अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स। सेमीकंडक्टर आर सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। They can detect nuclear particles like alpha, beta and gamma radiation made from semiconductor मटेरियल। यानी कि सेमीकंडक्टर डिटेक्टर जो है वो किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। सेमीकंडक्टर क्या चीज़ है? Semiconductors are substances which do not conduct electricity at ordinary and low temperature but become increasingly conducting above a particular temperature। यानी कि सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंसेस हैं जो लो टेम्परेचर पर जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, लेकिन हाई टेम्परेचर पर इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। Induce conductivity in such a substance, some of the electron have to be lifted up from the valence band to conduction band. The band gap energy is 1.1 electron volt in silicon and 0.7 electron volt in germanium। यानी कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर की एग्जांपल है, जिसमें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बैंड गैप होता है सिलिकॉन में और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम में। अब इस फिगर से हम डिस्कस करते हैं कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को कैसे आप समझ सकते हैं। ये यहाँ पर ये जो फिगर है ये इंसुलेटर के लिए है, ये सेमीकंडक्टर के लिए और ये कंडक्टर के लिए। यहाँ पर जो एनर्जी है वो नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज़ कर रही है। ये वैलेंस बैंड इंसुलेटर का और ये वैलेंस बैंड जो है वो सेमीकंडक्टर का और ये जो वैलेंस बैंड है वो कंडक्टर के लिए है। ये जो ऊपर वाले जो बैंड है ये कंडक्शन बैंड है, यानी कि ये वैलेंस बैंड होंगे और ये ऊपर वाले कंडक्शन बैंड। अब अगर इंसुलेटर पर गौर करें तो इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप है बहुत ज़्यादा है। ये गैप इतना ज़्यादा है कि इवन के हाई टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ उस वक्त तक कंडक्टर हो सकती है कि अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी हो। जैसे प्लास्टिक है, वुड है, ये इंसुलेटर हैं, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। क्यों नहीं मौजूद होते? क्योंकि इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो एनर्जी का जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर सकते इवन एट हाई टेम्परेचर। इसके मुकाबले में अगर आप कंडक्टर को देखें लाइक मेटल्स, इनमें जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है ये आपस में इनका जो गैप होता है वो बहुत ही या तो कम होगा या तो फिर ये एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ होंगे। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो आपस में एक दूसरे में डिफ्यूज़ है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं। तो इस सूरत में ये जो मेटल होंगी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। अब जो सेमीकंडक्टर है वो इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर है। इनमें अगर आप देखें तो इनमें सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो एनर्जी का गैप है वो बहुत कम है। नॉर्मल टेम्परेचर पर या लो टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन थर्मल एक्साइटेशन से या हाई टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे। अब इस तरह से जो हाई टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर होंगे वो भी कंडक्टर के तौर पे बिहेव करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर और आपने डिस्कस करनी है, होल एंड इलेक्ट्रॉन। इस वक्त इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से
कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे तो वैलेंस बैंड में वैकेंसी आ जाएगी एक, यानी कि वैकेंसी प्रोड्यूस होगी और उस वैकेंसी को हम होल कहेंगे। और जो कह लो कि जो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव किए हैं तो जो कंडक्शन बैंड है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो वैलेंस बैंड होगा इसमें वैकेंसी की वजह से होल क्रिएट हो जाएंगे। ये होल जो है ये पॉजिटिव साइन को या पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करेंगे।